थे सांसद चुनाव यहाँ के लोगों ने, तो निश्चित रूप से मेरा लगातार आना जाना रहता है। ये बात अलग है कि चुनाव जो कि नगर परिषद के अब सिर पर हैं और उसकी सारी प्रोसेस चुनाव आयोग ने भी शुरू कर दी है, पार्टी ने भी शुरू कर दी है और जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आएंगी, जब भी घोषित हो जाएंगे, उस समय फॉर्मेलिटी सारी चुनाव की पूरी की जाएंगी। आज कुछ कार्यकर्ता जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन लोगों ने कहा कि एक बार मिलना है, सब लोग मिले और मिलने के बाद उनसे गपशप हुई, हल्की फुल्की बातचीत हुई, बहुत खुश माहौल में हुई और सब लोग अपने ढंग से जो तैयारी करेंगे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलना होगा और जो चुनाव में आगे आएंगे वो सफल होकर के आगे आए, यही उनके साथ हम आगे का सारा विषय चलाएंगे। देखिए, जहाँ तक प्रदेश के नाते अगर मैं कहूँ तो ये विषय पंजाब प्रदेश का ज़्यादा है, हरियाणा में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और पंजाब प्रदेश के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से बातचीत करने का केंद्र सरकार को कहा है। हमारे केंद्र सरकार के जो लोग हैं उन्होंने ऑफर दिया बातचीत करने की, लेकिन लगातार 2 बार 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई बातचीत करने के लिए, उस कमेटी को मिलने के लिए किसान नहीं आए। इसके बाद फिर से ऑफर दी उनको पंचकुला में मीटिंग करने के लिए, वहाँ भी वो लोग नहीं आए हैं। अब किसानों को अगर कोई कंडीशनल इस प्रकार से बात करनी होगी तो ये ठीक नहीं है। ये दोनों तरफ से जब हाथ बढ़ता तो उनको बढ़ाना चाहिए और आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, उसी में से कोई हल निकलेगा। सर, कांग्रेस के अंदर लगातार मिल रही है, पत्र लिखने की भी बात कर रहे हैं कि पत्र लिखेंगे कि हार की कोई जिम्मेदारी है, ऐसा कुलदीप शर्मा का। अच्छा है कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, उनसे आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं तो कांग्रेस के अंदर घुस के आया नहीं, ना मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ ना कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कांग्रेस के लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको ठीक से उत्तर देंगे। सर, विधानसभा चुनाव में पार्षदों ने बगावत की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई थी और अगली बार जो है वो डबल कोटे से कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर देंगे। देखिए, ये पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी जैसा विचार करेगी वैसा। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव बहुत अहम है। दिल्ली चुनाव कभी भी अब घोषित हो सकता है और इसमें सब पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लिस्ट जारी की है और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे उस समय सभी पार्टियां चुनाव मैदान में आएंगी और अपना अपना एजेंडा लेकर के आएंगी। मैं इस बार ऐसा कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एज ऊपर है और हम चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं। दावा तो हर कोई करेगा, मैंने दावा की बजाय ये कहा कि हमको ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर है, धीरे धीरे चुनाव की तस्वीर साफ होगी तो फिर हम भी अपना दावा करेंगे।